नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। और इसमें जो है हमने जो 2-3 बैच शुरू किया है, उसमें से जो एक सबसे अहम बैच है वो दृष्टि क्विक बुक बैच। तो इससे संबंधित जो है सूचनाएं लेकर के आया हूं कि कैसे हम लोग जो है तैयारी करेंगे, कैसे करवाएंगे, ठीक है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको नूतन टेस्ट सीरीज के नाम से है, ठीक है। और आप तो जान ही रहे होंगे। बाकी मैं अपना परिचय दे दूं, मैं बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे चयनित हुआ। और मैंने बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आई उसके बाद से इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च करना शुरू किया और उस पर काम कर रहा हूँ। हमसे जुड़ने के लिए जो है आप 7903376431 ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करके आप जो है 300 रुपये फ़ी अदा करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हमसे जुड़ने के लिए जानकारियाँ। लेकिन जो मेन चीज़ है कि आखिर हम आपसे क्या करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हिस्ट्री को लेकर के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हमने सबसे पहले टारगेट किया है। शेड्यूल देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला दिन का जो आपका शेड्यूल रहेगा उसमें जैसे है कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। अब ध्यान दीजिए, जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है, नवीन राज्यों का उदय होता है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस चैप्टर में उस आधारित जो है जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकेंगे उससे उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट लेने से पहले आपको इसका नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट रहेगा जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। उस नोट्स पे आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको देख करके अच्छे से या और नोट्स को पढ़ के या फिर किताब भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, दूसरा दिन क्या करेंगे तो भारत में यूरोपियों का आगमन। तीसरा दिन अंग्रेज़ों की भारत विजय, ठीक है। चौथा दिन भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। फिर इसी तरह से भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियाँ। तो ये सभी जो टॉपिक हैं यहाँ से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है शेड्यूल को कि आपको समझने में, पढ़ने में कोई तरह की परेशानी ना होगी। और कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमको एक मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उसका हल निकाला जाएगा। डे 6 1857 का विद्रोह। 7 प्रमुख भारतीय विद्रोह, जिसमें कि आपको जनजातीय विद्रोह हो गए, किसान आंदोलन हो गया, सैनिक विद्रोह, इसी तरह की बहुत सारे जो भी विद्रोह हुए हैं उसकी जानकारी से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। डे 8 इसमें जो है दोस्तों, जैसे ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता हुए, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, इन लोगों से संबंधित जो जानकारियां हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, ठीक है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए, तो उसकी जानकारियां लेंगे हम लोग और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। डे 9 भारत में सामाजिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास। डे 10 की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना से पहले जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं थीं जहां से कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब चूंकि दौर बदल रहा है, क्वेश्चन जो है थोड़ा, अब बीपीएससी का भी ट्रेंड देख रहे हैं, काफ़ी बदल चुका है। पहले तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते थे यहाँ, मतलब आप लुसेंट घटना चक्र पढ़ के जाते थे तो निकल जाता था, लेकिन अब वैसी बातें लगभग तौर पे नहीं रह गई है, ठीक है। चलिए आगे डे 11 की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन, चूँकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हमने कई पार्ट में तोड़ दिया है। इतना लंबा लिस्ट देख के घबराएं नहीं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हमने कई भाग में तोड़ दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसमें 1885 से 1947 तक की चीज़ें दी गई है और उसमें से भी हमने कई पार्ट में तोड़ दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है वहाँ, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में जो है हम लोग द्वितीय चरण तक इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डे 12 की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। जब तीसरे चरण की बात करते हैं तो फिर वो आपको गांधी युग
से होता है, ठीक है। जैसे गांधी का भारत आगमन होता है, फिर वहाँ से लेके भारत की आज़ादी तक। तो तीसरे चरण में जो है गांधी युग का प्रथम चरण, इसमें हम लोग देखें कि गांधी जी भारत आते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर खेरा सत्याग्रह, वहीं अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, ठीक है, हड़ताल किया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, 1920 के दशक में नई शक्तियों का उदय। तो इसी तरह से जो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें और भी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अन्य लिख दिया है, तो उन चीज़ों को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे इसी में गांधी युग का द्वितीय चरण, सब छोटा छोटा टॉपिक है। हमको लगता है कि एक पैराग्राफ, मुश्किल से 2 पैराग्राफ में जो है इन चीज़ों को दिया गया है। आगे देखें, द्वितीय चरण की बात करें तो असहयोग आंदोलन, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है। स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, तो इन चीज़ों को हम लोग डे 12 में कर लेंगे, ठीक है। वहीं यदि बात करें डे 13वें दिन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसकी जानकारी, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। और उसी में जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ था उसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उससे संबंधित जानकारी। आगे अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए, डे 14, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी, और वहाँ से लेकर के जो भाषाई समस्या एवं राज्यों का पुनर्गठन, मतलब भारत की आज़ादी, क्रिप्स मिशन हो गया, फिर आपको जो है वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, और आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके होते हुए भारत की आज़ादी के बाद जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधी समस्याएं आई थी, उसको लेकर के हम लोग डे 14 में उसको हम लोग कंप्लीट करें। डे 15 की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट है उसको याद करना होगा। तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ठीक है। उसके बाद डे 16 में भी इसमें जो है आधा कर लिया जाएगा, आधा जो है 16 में कर लिया जाएगा। डे 17 की बात करें तो संवैधानिक विकास को हम लोग देख लेंगे। डे 18 की बात करें तो विविध नाम से जो एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ इतिहासकार हुए या फिर जो कुछ लेखक हुए या यूँ कहें कि साहित्यकार हुए, उनसे संबंधित जो भी रचनाएं थी, ठीक है, उसकी पूरी सूची दी गई है। और इसी तरह के कुछ जैसे आयोग हुए तो उससे संबंधित जानकारियाँ, तो जहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग 2 दिन में पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर कहें तो 19 दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को क्विक बुक से पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास नोट्स होगा, आपके पास अच्छा खासा प्रश्नों की सूची होगी, संग्रह होगा, और इसके माध्यम से लगातार आप रिवीजन कर सकते हैं। और काफ़ी सहयोगी होगा ये बैच आपके लिए, और इसी के माध्यम से जो है आप काफ़ी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर दोस्तों, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, इस पे जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ी जो है आपके सामने है, बहुत नॉमिनल सा फ़ी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे पब्लिक ग्रुप का जो है टेलीग्राम पे जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी जानकारियाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।